प्यार मोहब्बत और इश्क बहुत चल रहा है आजकल कि प्यार ये है, मोहब्बत ये है, इश्क ये है। मेरा मानना तीनों मेरे ही नाम है और कोई फ़र्क नहीं है उनके अंदर। सेम इट्स लाइक इबादत। आप किसी भी कर लें, इबादत इबादत होती है। तो मेरे हिसाब से मोहब्बत वही है। राइट। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। एनीथिंग दैट सूद्स योर सोल इज लव। राहत इंदौरी साहब मेरे को तब मिले जब मेरे को उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैंने इस शेर को उठा के एक कागज़ पे लिखा और मैंने अपनी दीवार पे चिपका दिया था। एंड उसके नीचे लिखा होता स्टे स्ट्रॉन्ग फॉर योर पेरेंट्स। अगर राहत इंदौरी साहब ने वो शेर नहीं लिखा होता तो शायद एक जान नहीं बची होती। क्या आँख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरक्की पे बहुत सारी रखो। शफल चैट सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं हूँ आरजे दीक्षा और यूजुअली एक दिन आधी रात को आई थिंक इंस्टाग्राम फीड पर मैंने एक आवाज़ सुनी और वो आवाज़ सुन के मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि आई रियली हैव टू मैसेज दिस पर्सन एंड टेल हिम कि इनकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, दिल को छू जाती है और कुछ तो अलग बात है इनकी आवाज़ में। सो वी हैव जय सिंह इन द रेड एफएम स्टूडियोज, ऑल्सो नोन एज ओल्ड स्कूल बास्टर्ड ऑन इंस्टाग्राम। नाम इतना इंटरेस्टिंग है ना, कई बार बोलने में मुझे शर्म आ जाती है कि मैं ओल्ड स्कूल बास्टर्ड कैसे बोलूं, बट आई रियली वांट टू नो जय सिंह से ओल्ड स्कूल बास्टर्ड ये सफर थोड़ा सा प्लीज बताओ। I love making people uncomfortable. Number one. Two, so coming from a फौजी बैकग्राउंड ना, तो हम लोग फौजी बैकग्राउंड से थे और हम लोग थे भी बड़े शरारती। तो जब भी पापा हमसे बात किया करते थे तो जब हमारी शरारत पकड़ी जाती थी पापा हमेशा कहते थे या तो ब्लडी कहते थे या बास्टर्ड कहते थे। तो वो बास्टर्ड हमेशा से शुरू में, जो ब्लडी होता था वो मेरा बड़ा भाई होता था, बास्टर्ड होता था मैं। तो ब्लडी एंड बास्टर्ड BNB हमारा घर का नाम होता था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, और एक हम जब गांव में जाते होते थे तो हमारी ना दादी के साथ बड़ी अटैचमेंट है। तो दादी कहानियाँ सुनाया करती थी और हमारी जैसे स्कूल की छुट्टी हुई तो हम मम्मी के पास नहीं जाते थे, हम दादी के पास जाते थे। और हमें स्कूल में भी ऐसा हो रहा था यार ये पीरियड कब ख़त्म होगा, क्योंकि जाएँ दादी फिर आज कोई नई कहानी सुनाएगी, वो सुनाएगी। तो दादी जब हमें कहानी सुनाया करती थी बड़ी पुराने ज़माने की कहानी सुनाया करती थी। तो वहाँ से कहीं ना जो वो, और वो साल भी ऐसे थे हमारे कि हमारी परवरिश हो ही रही थी। और स्टार्टिंग के साल में जो बच्चे की मेमोरी होती है वो ताउम्र उसके साथ रहती है। तो हमारी वो मेमोरी साथ में ही रहेगी। तो वो ओल्ड स्कूल दादी के वहाँ से आ गया और बास्टर्ड वो तो पापा के वहाँ से आ गया। तो पूरा नाम वहाँ से आया। दादी और पापा का काफी कंट्रीब्यूशन रहा है करियर में, है ना? बहुत ज्यादा राइट। और ये एक नाम ऐसा भी है ना कि फ्रॉम अ मार्केटिंग स्टैंड पॉइंट से भी अगर आप देखो, आपने एक बार ओल्ड स्कूल बास्टर्ड पढ़ लिया, हाँ, तो आप भूलोगे नहीं। आप दोबारा आओगे तो वहीं आ जाओगे। अरे यहाँ तो पहले भी आए थे। सही बात है। मैंने मास्टर्स ऑफ मार्केटिंग भी किया जस्ट वो मुझे लग रहा है आपका एक्सपीरियंस दिख रहा है आपके इंस्टाग्राम पे। बट प्यार से रिलेटेड इतनी शायरी करते हो आप, इतनी खूबसूरत बातें आप बोलते हो, बट आई वांट टू नो प्यार क्या है? व्हाट इज लव फॉर यू? लव फॉर मी इज अ फीलिंग ऑफ being protective towards someone. Not possessive, but being protected towards someone. And you can be protected towards your mom, towards your father, towards your grandfather, to the people you love, to your girlfriend, to your wife. And I think love is universal. और बाकी तो प्यार मोहब्बत और इश्क बहुत चल रहा है आजकल कि प्यार ये है, मोहब्बत ये है, इश्क ये है। मेरा मानना तीनों मेरे ही नाम है और कोई फ़र्क नहीं है उनके अंदर। सेम इट्स लाइक इबादत। आप किसी भी कर लें, इबादत इबादत होती है। तो मेरे हिसाब से मोहब्बत वही है। राइट। इट्स डिवाइन। एब्सोल्युटली। और मैं जब मंदिर में भी जाता हूँ ना तो मैं इबादत करता हूँ, मैं मोहब्बत करता हूँ। जब मैं मंदिर के बाहर भी होता हूँ या फिर अपने माँ बाप से मिलता हूँ, वहाँ पे भी इबादत कर रहा होता हूँ। इट्स यूनिवर्सल फॉर मी। राइट। इट कैन बी समथिंग एज सिंपल एज कि जब आप घर से जा रहे हैं तो जो आपसे प्यार करता है वो बाय करने के लिए आपके लिए खिड़की में आ रहा है, वो भी हो सकता है। आप सजदे में सर झुका रहे हैं, वो भी हो सकता है। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। एनीथिंग दैट सूद्स योर सोल इज लव। राइट। बट जब आप इंस्टा फीड पर नहीं थे, व्हेन यू वर नॉट मेकिंग पीपल क्रेजी एट नाइट्स, मतलब इन द सेंस नॉट क्रेजी एट नाइट, मतलब मेरा वो मतलब है कि लोगों के दिल को जब आप नहीं छू रहे थे इंस्टाग्राम पे, तब आप क्या करते थे? At that point of time, so I started doing voiceovers in 2011 was the first time I made something like this, जो इंस्टाग्राम पे अभी कर रहा हूँ। तो 2011 में पहले बनाया था और फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया था बिकॉज उसके बाद कभी ध्यान नहीं दिया इन सब चीज़ों में। फिर लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए, मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस डिलीजेंटली, कि मतलब मैं रेगुलरली इसको करने लग गया। और वो ये तो इंस्टाग्राम की लाइफ थी। एक लाइफ थी जो ऑफ इंस्टाग्राम थी,
और वो ये थी कि जब मैं इंडिया से ऑस्ट्रेलिया गया था तो मैं अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की पीक पे गया था। मेरा वज़न 33 किलो बढ़ चुका था और दवाइयाँ चल रही थी, और वो दवाइयाँ भी ऐसी थी कि आप उन दवाइयों को लो तो आपको नशा हो रहा था, और फिर आधी चीज़ें याद रहती थी, आधी चीज़ें याद नहीं रहती थी। तो स्कूल में पहला मेरे को याद है, मैं उधर यूनिवर्सिटी में गया ऑस्ट्रेलिया में, और मेरा पहला एग्ज़ाम आया और मैं एग्ज़ाम के लिए पढ़ा दवाई खा के, और सुबह उठा तो सब साफ था, कुछ याद ही नहीं है, तो मैं उस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। और मैंने जबकि बाकायदा पढ़ा था और दवाई की वजह से याद नहीं रहा। तो फिर मैंने कुछ नहीं, अपना बर्थडे आया मेरा, उसके आई थिंक 1-1.5 हफ्ते बाद मेरा बर्थडे था, तो किसी मेरे फ्रेंड ने ना एक मेरी फ़ोटो ली और उसने वो फ़ोटो मेरे को दिखाई, और मेरा वो फ़ोटो देख के रिएक्शन ऐसा हो गया था कि मतलब ऐसा दिखने लग गया हूँ क्या मैं। और मेरे पहले 6 पैक एब्स सारी चीज़ें होती थी, फिर मेंटल हेल्थ ने मेरा 33 किलो अचानक से बम्प कर दिया वेट। और मैं बोला यार इसका कुछ करना पड़ेगा, तो मैंने ना किसी से कंसल्ट किया, एंड आई रियली वांट टू गिव दिस वार्निंग कि प्लीज़ डोंट डू दिस वाज समथिंग दैट आई डिड, माइट नॉट वर्क फॉर यू। मैंने दवाई एकदम से छोड़ दी। मैं बोला मैं कल से नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे को पढ़ना भी है, मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी है, मैं पर जिम जाऊँगा। तो मैंने जिम जाना स्टार्ट किया। मैंने उस 33 में से कम 18 किलो वेट घटाया और दवाइयाँ छोड़ दी, तो आराम से सब कुछ सही होने लग गया। और साइड बाय साइड मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। अब स्टार्टिंग में क्या होता है ना, जब आप जाते हो बाहर वाली कंट्री में, आपको लगता है कि जॉब तो आसानी से मिल जाएगी। हमारे पास तो इंडिया का एक्सपोजर है, और वहाँ जाके ये बहुत अच्छे से टूटता है ये भ्रम। और वहाँ पे आपको एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि जब हम इंडिया में होते हैं ना, तो हम बड़े एंटाइटल्ड होते हैं। हम वेस्टर्न कल्चर को बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो वेस्टर्न कल्चर ऐसा है, फास्ट मूविंग है, ये है वो, पर भाई वो अपने घर का खाना खुद बनाता है। उनके घर में मेड नहीं है, वो खुद काम करते हैं। दे आर सेल्फ डिपेंडेंट, एंड अ पर्सन हु इज सेल्फ डिपेंडेंट, देन यू कैन नॉट पॉइंट अ फिंगर एट हिम कि हाउ ही इज लिविंग हिज लाइफ। तो वो आई थिंक इट्स अ मिस्टेक ऑन आवर पार्ट। तो दैट्स व्हेन आई गॉट आउटसाइड आई रियलाइज दैट आई वाज वेरी एंटाइटल्ड। तो फिर मेरी एंटाइटलमेंट छूटी जब मेरे को वो क्लीनर की जॉब मिली, और मैंने को टॉयलेट फ्लश करना था पहली बार। मैं बोला मैं तो अपने घर में नहीं किया, मैं तो ऑफिसर का बेटा हूँ, ऐसे कौन करता है। तो फिर वो उसके मेरा जो कॉन्ट्रैक्टर था वो कोरिया से था, तो उसने मेरे को करना सिखाया, और वो कहता भी कि somebody had a party in the pot tonight और वो ऐसे करके टॉयलेट साफ कर रहा है, और मैं भी उसके सामने मतलब किसी तरीके से कर दिया। पहले दिन 2 दिन किया, 3 दिन किया, क्योंकि अब मैं छोड़ नहीं सकता वो जॉब। आई डिडंट लाइक क्लीनिंग टॉयलेट्स, आई डिडंट लाइक इट, बट पेट भी तो पालना था, पापा से थोड़ी पैसे ले सकता हूँ। तो फिर गया, 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन पता नहीं क्या हुआ। मैंने बोला यार टॉयलेट साफ करने में सबसे कम टाइम लगता है, तो एक काम करते पहले उसको कर देते हैं आज। तो पहले जाते ही सबसे पहले अब टॉयलेट साफ कर रहा हूँ, फिर पूरा स्टोर साफ कर रहा हूँ, और शिफ्ट हो रही है रात के 1 बजे से सुबह के 8 बजे तक। तो वो वाली मेरी शिफ्ट कर रही है, 7 दिन मेरी शिफ्ट है, और मैं काम करे जा रहा हूँ। तो क्लीनर, ट्रॉली बॉय, कार वॉश, कोविड के टाइम पे जॉब करना, क्या क्या नहीं किया मैंने। और फिर वो होता है ना कि जब आप काम सच्चे दिल से करते हो ना, तो वो दिल से दिल का कनेक्शन फील हो जाता है। वो मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि दिल की बात दिल तक पहुँच जाएगी। तो मेरी मैनेजर होती थी एक, मैं गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने लगा, तो उस मैनेजर, एक दिन मैं रिज़ाइन करने गया उस ऑफिस से, तो उसने बोला नहीं तुम ऑफिस में गवर्नमेंट पोजीशन के लिए अप्लाई कर दो। मैंने अप्लाई किया, बहुत सारी चीज़ों की मतलब रहम रहा मेरे ऊपर, मेहर रही, और बस मेरे को वो जॉब मिल गई। फिर जिस ऑफिस में मैं क्लीनर हुआ करता था, उसी ऑफिस में फिर उनकी यूनिफॉर्म पहन के मैं लाइसेंसिंग ऑफिसर बन के आया। और फिर ये मेरा रूटीन ऐसा होता था, और ये रूटीन पहले से था। जब मैं क्लीनर भी था ना, ये रूटीन तब भी होता था कि मैं शिफ्ट ख़त्म करके आता था, और मैं रोज़ अपनी चेयर और टेबल पे बैठता था, और मैं कुछ ना कुछ लिखता था। ऑफिस भी जाने लगा एज अ लाइसेंसिंग ऑफिसर, तो 5 बजे मेरे ऑफिस की छुट्टी होती थी। मैं 6:30 बजे टेबल के सामने बैठा होता था, पेपर पेन लेके, और मैं रोज़ लिखता था, और मैं रोज़ रिकॉर्ड करता था, चाहे मैं उसको इंस्टाग्राम पे डालूँ या ना डालूँ। बट दैट इज़ हाउ आई फॉलोड इट। मेरे एक टाइम टेबल होता था। और जब आप किसी चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं ना, तो आपको पता ही नहीं लगता कि आप स्ट्रगल कब कितना टाइम निकल गया। तो आपकी स्ट्रगल भी आपको स्ट्रगल फील नहीं होती। तो मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ, मुझसे आप पूछोगे तो मेरा सफ़र मैं कहूँगा कि आसान रहा, क्योंकि आई वाज एंजॉयिंग इट। और बाकी कोई और कहेगा तो बोलेगा कि स्ट्रगल किया है। आई नो, एंड आई रियली थिंक दैट इट्स अ मैसेज टू पीपल, स्पेशली यंगस्टर्स आउट देयर जो सुन रहे हैं, जिन्हें लगता है कि लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, टेंशन बहुत है, एंड आई थिंक it's very important to follow something that's your passion, do something that you really love. Absolutely. And things become a little easy for you. Not little, a lot actually. There is a huge difference. वही बात है ना कि I didn't enjoy cleaning toilets. But when I changed the perspective कि यार ये तो सबसे पहले हो जाता है, then I still didn't enjoy it, but it became a lot easier. I was like हाँ ये तो जल्दी हो जाएगा, इसको अभी कर लेते हैं. Right.
तो बहुत फर्क पड़ता है उस चीज़ का। बट आजकल के टाइम में व्हेन यू नो पीपल आर जस्ट टॉकिंग अबाउट फ्लिंग्स, हुकअप्स, आप सच्ची मोहब्बत के बारे में बात कर रहे हो। हाँ जी। कैसे, हाउ वुड यू इवन थिंक कि आप एक्सप्लेन कर सकते हो और लोग शायद समझ पाएंगे आजकल के टाइम में, बिकॉज पीपल, अब वो सच्ची मोहब्बत वाला दौर मुझे लगता है बहुत कम हो चुका है। स्पेशली ओल्ड स्कूल आप हो, ओल्ड स्कूल, और बहुत सारे लोग होंगे जो देख रहे होंगे, हमें सुन रहे होंगे, बट सच्ची मोहब्बत किसी को समझाना ही मुझे लगता है बहुत बड़ा टास्क है। हाउ डू यू डू दैट? वो कुछ नहीं है, वो मैंने पढ़ा बहुत है हाँ। शायरों को, और फैज़ अहमद फैज़ साहब बड़े अच्छे लगते थे मेरे को, क्योंकि वो अपनी बातों का असली मतलब अपने वर्ड्स में छुपा देते थे। तो जब मैंने फैज़ साहब को पहली बार पढ़ा था तो मेरे को लगा कितने रोमांटिक है। फिर जब मैंने फैज़ साहब को फॉलो करना चालू किया डे जेंटली, तो मेरे को पता चला कि ये रेबल छुपा के रखता है। पहले एक उनका शेर है कि दिल में यूं तेरे भूले हुए गाम आते हैं, जैसे बिछड़े हुए काबे में सनम आते हैं। मेरे को लगा था बड़ा रोमांटिक होगा। फिर इसका एक्चुअल मीनिंग पता चला, तो वहाँ से मेरे को पोइट्री समझ आने लगी। और फिर अहमद फराज साहब आए, और फिर जब मैंने लिखना शुरू किया ना, तो मेरे को लगा कि यार ये कितनी खूबसूरत दुनिया है। इस दुनिया में आप कोई भी किरदार बना सकते हो, आप जैसी मोहब्बत करना चाहो वैसी मोहब्बत कर सकते हो। और फिर मैं लिख रहा था, और मैंने फिर वो कहीं ना कहीं वो मोहब्बत मैनिफेस्ट कर ली, और वो फिर मेरी लाइफ में आई। और जब मेरी लाइफ में मेरी मोहब्बत आई, और वो भी क्या कहते हैं, वो भी आई हमारी सरहद पार से। मैं सिडनी में था, हाँ, तो लाहौर से। तो फिर जब वो हुई, तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज द ट्रू ब्यूटी ऑफ लव, कि कोई ऐसा कुछ सोचा ही नहीं हमने। तो हमारे लिए तो दो इंसान थे, बहुत सादी सी जिंदगी थी, बहुत बढ़िया चल रहा था सब। और वो वहाँ पे आई थिंक द डिविनिटी ऑफ ट्रू लव चेंजेस अ पर्सन। और मेरा ये मानना है कि लव, ट्रू लव चेंजेस यू, एंड इट्स ऑलवेज फॉर गुड। एब्सोल्युटली। आई हैड बीन थ्रू द हुकअप कल्चर, आई हैड बीन थ्रू द फ्लिंग कल्चर। मैंने सब एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैंने ये सब चीज़ें देखी हैं। पर उन चीज़ों से वापस लौट के आना to something and then sticking to it was love for me. जब आपकी लाइफ में मोहब्बत आती है ना, तो आप फिर पूरे बदल जाते हैं। बदल सकते हैं, मतलब जो लोग कहते हैं कि प्यार आपको बदल नहीं सकता है, प्यार बदल सकता है। और जब आप महसूस करते हैं ना, मेरा मानना है, और ये मेरी एडवाइस है सारे यंगस्टर्स को जो भी लिख रहे हैं, आप एक बारी को भूल जाओ कि राइटिंग की टेक्निकलिटीज क्या होती हैं। आप एक बारी को भूल जाओ। अगर आपको लिखना है ना, स्टार्ट समवेयर। जो आपके दिल में आ रहा है ना, उसको हूबहू कागज पे उतार दो। तो जो मैं महसूस कर रहा था, मैंने तो सिर्फ वही लिखा। अब आप उसको ओल्ड स्कूल कहें, उसको सच्ची मोहब्बत कहें, वो आपकी इंटरप्रिटेशन है। मैंने तो अपनी मोहब्बत लिखी है, अब वो आपको कैसे भी लगे। कि सोच आज दुआ कर दूं, तेरा नाम पढ़ दूं, नाम लेकर तेरा खुद को बदनाम कर दूं। सियासतों में उलझ तो गई है मोहब्बत की हकीकत, तो ख्वाब में ही सही आधा हिंद मेरा, तेरा आधा पाक पूरा कर दूं। ओह, क्या बात है यार। मतलब इंस्टाग्राम पे सुनना इज समथिंग डिफरेंट, लिसनिंग टू यू इन रियल इज so captivating. I can't even tell you how I'm feeling right now. But also to all the viewers, old school bastard Jay Singh बनना चाहते थे रेडियो जॉकी. Tell us about that. Please tell us about that. So स्कूल में मतलब आज हो सकता है आप टेबल के इस तरफ होते. So tell people about it. So RJ Hunt होते थे back in the day, and it was a trend. और कॉलेज में ना, यूनिवर्सिटीज में RJs आया करते थे from different radio stations, and RJs used to be like so cool. हाँ. It was the cool job. It was the hip job. Right. कि हाँ RJ आएंगे. Ladies and gentlemen, आप सुन रहे हैं ये आकाशवाणी this and that. And then वो सारी चीजें चल रही हैं, और फिर अचानक से आपके दिमाग में ये आता है कि यार मुझे भी बनना है। ठीक है, यू हैव नो आइडिया कि आपकी आवाज़ कैसी है, क्या है, कुछ नहीं है, बट आप पहले पोइट्री रिकॉर्ड कर चुके हो माइक के सामने बैठ के, चाहे वो फ़ोन का ही माइक था, पर आपको उसका चस्का लग गया, तो मुझे माइक में ही बोलना। तो मैं गया एक सेम स्क्रिप्ट को हरियाणवी में, इंग्लिश में और हिंदी में रट के, और उन्होंने मेरा आरजे हंट का प्रोसेस चालू किया। उन्होंने स्क्रिप्ट तो पूछी ही नहीं, उन्होंने बोला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैंने बोला ये तो मैं तैयार ही करके नहीं आया था। तो मैं बोला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैंने बोला माय नेम इज सो एंड सो, आई बिलोंग फ्रॉम हरियाणा, आई कम फ्रॉम रोहतक, आई बिलोंग टू अ जाट फैमिली, जैसे स्कूल में इंट्रो देते हैं। मैंने बोला इसमें कैसे आरजे हंट होगा, मैं तो स्क्रिप्ट याद करके आया हूँ दादी की कहानी की, मेरे को तो वो सुना दिए। फिर मैं उस इंट्रो से अपने आप ही शिफ्ट हो गया दादी की कहानी पे। अच्छा। और फिर जो मतलब उन्होंने, मेरे को लगा कि मैं तो मतलब ऐसा है कि ये अभी कहेंगे ये लो जी हम तो 10 साल के एक्सपीरियंस वाले आरजे को इतने दे रहे हैं, आप ज्वाइन कर लो सर, आपको ज्यादा दे देंगे।
फिर वो जो रिजेक्शन का थप्पड़ आया मेरे मुंह पे कहते आपकी आवाज रेडियो के लिए तो नहीं बनी है। हाँ वो रियलिटी चेक तो पता नहीं क्या था। मैं अपने भाई के पास गया, मैंने अपने भाई को बोला भाई मैं रिजेक्ट हो गया रेडियो से। बोलता कोई बात नहीं, लाइफ बहुत लंबी है, अभी तो और रिजेक्ट होगा, रिश्ते वाले आएंगे बात करने तब भी तो रिजेक्शन आएगा। हाँ तो वहाँ पे मैं रिजेक्ट हुआ। फिर आई थिंक इट टुक मी अनदर व्हाट डू यू से 7 years, वेंट टू द रेडियो स्टेशन ऑफ द सेम रेडियो दैट रिजेक्टेड मी, और उस दिन उनके माइक पे बोल के आया दैट यू रिजेक्टेड मी। और मेरा जो पर्सनल वेंडेटर था वो उस दिन सेटिस्फाई हो गया। राइट, हम जाते हैं, बनता है, खुन्नस ले लेते हैं। बनता है, बिल्कुल बनता है आपका, है ना? It was good. It was good. And you know the kind of songs that you put in your Instagram reels, मतलब कहते हैं ना गाने चुनने का अगर एक टैलेंट होता है, एक हुनर होता है, तो वो हुनर आप में है, वो टैलेंट आप में है। बट who actually if I ask you who's your favorite singer, मतलब चाहे मैं पंजाब की बात करूँ या ओवरऑल बात करूँ? My favorite singer is अब मैं I'm not talking about the legends, okay, they are always there, like नुसरत फतेह अली खान साहब और गुलाम अली साहब, इनकी बात नहीं कर रहा मैं। बट आई थिंक मेरे को एक ऋचा शर्मा दीदी बहुत अच्छी लगती है मेरे को, उनकी आवाज़ का जो थ्रो है। और मैं तो आई बीन लकी कि मैंने उनको लाइव सुना, मतलब अपने सामने बैठ के उन्होंने मेरे को सुनाया। राइट। तो वो मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं। एंड एक आई एम अ ह्यूज 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 फैन ऑफ दिस गाय सोनू निगम। आई लव हिज सॉन्ग्स। नो वन कैन बिकम, लाइक मुझे नहीं लगता उनसे पहले उनके बाद कोई ऐसा सिंगर आ सकता है जो इतनी वर्सेटैलिटी से इतने गाने गा सके। I remember I was listening to अभी मुझ में कहीं from अग्निपथ। I started crying The listening first to song that. that made me cry too. Me too. Yeah. And then came this one, सपना जहां from Brothers. हाँ। वो That सुना was a तब मैं रो beautiful दिया। song. You know, there is something in that voice. Definitely. और वो आपको यहाँ पे एकदम दिल से फील होती है। And then I saw this video of his, वो रिकॉर्डिंग का वीडियो है, इज रिकॉर्डिंग सपना जहां इन द स्टूडियो। एंड ही इज लाइक, वो म्यूजिक डायरेक्टर ने बोल दिया कि ओके टेक, एंड सोनू निगम इज लाइक नहीं यार इसको एक और बेटर कर सकते हैं, दोबारा करके दिखाता हूँ। एंड ही पिक्स अप द सेम नोट फ्रॉम द सेम पिच और उठा के वो दोबारा रिकॉर्ड करते हैं। इट्स सो सरियल टू वॉच हिम। सो सोनू निगम इज माई फेवरेट। इंग्लिश में द स्क्रिप्ट इज माई फेवरेट बैंड। राइट। एंड ऑल्सो व्हाट अबाउट राइटर्स, बिकॉज आप बहुत सुनते हो, लिखते हो, हु इज योर फेवरेट राइटर? राहत इंदौरी साहब। शाखों से जो टूट जाए वो पत्ते नहीं है, हम आंधी से कोई कह दे के औकात में रहे। क्या बात। तो वो राहत इंदौरी साहब मेरे को तब मिले जब मेरे को उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उनकी एक किताब मिली और उस किताब को मैंने पढ़ा। उस किताब में ये शेर लिखा हुआ था, पूरी गज़ल है, तो ये लिखा हुआ था। और ये मेरे को तब मिला जब मुझे डिप्रेशन में जूझ रहा था मैं। तो मैंने इस शेर को उठा के एक कागज़ पे लिखा और मैंने अपनी दीवार पे चिपका दिया था ऑस्ट्रेलिया में। वो ये शेर लिखा हुआ था एंड उसके नीचे लिखा हुआ था स्टे स्ट्रॉन्ग फॉर योर पेरेंट्स। तो मेरे दिमाग में जितनी भी नेगेटिविटी आती थी ना, तो वो ऐसे था, एक जैसे मैं बेड पे लेटा हुआ हूँ ना, एंड दैट इज व्हेन द थॉट्स किल यू। राइट। और जब मैं बेड पे लेटा हुआ था ना, तो मेरे को यहाँ पे दिखता था वो लिखा हुआ, और मैं उसी को देखता रहता था। वो शेर है जिसने मुझे बचा लिया, मेरे दिमाग को, मेरे शरीर को, मेरे को हर चीज़ से बचा लिया। एंड दैट इज़ द पावर ऑफ राइटिंग। अगर राहत इंदौरी साहब ने वो शेर नहीं लिखा होता तो शायद एक जान नहीं बची होती। तो वो इसलिए मेरे लिए राहत इंदौरी साहब इतने करीब है। मेरे शो में बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है उनको कि आँख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरक्की पे बहुत सारी रखो। क्या बात, बहुत खूब, बहुत ही खूब। एंड क्योंकि अब हमें मौका मिला है कि जय सिंह खुद रेड एफएम के स्टूडियो में आए हैं, आई वुड नॉट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो स्लिप बाय। आई एम गिविंग यू 4 सिचुएशंस। उस पर आपको जो अच्छा लगता है, जो भी शायरी आपको लगता है कि एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू से ऑन दैट सिचुएशन। और आई थिंक ये सिचुएशन हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी आई है या आई होगी, आई एम श्योर। जब आप किसी से ना बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी आप उस इंसान के साथ रह नहीं सकते। ये भी सिचुएशन होती है लोगों की लाइफ में। तो इस पर if there's anything that you would want to say। एक वो अहमद फराज साहब की है ना कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ना तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतना हिजाबों में मिले। क्या बात है, क्या बात है यार। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन इज, जब आप किसी से अनकंडीशनल प्यार करते हैं या आपसे कोई इतना प्यार करता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इतना सेल्फलेस होके आपसे कभी प्यार कर सकता है, एंड यू डोंट नो हाउ टू से थैंक यू टू दैट पर्सन, के
आप इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे हाँ। और कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं इन रिटर्न, हाँ। कोई शेयर उसके लिए? एक कुछ एक्सपेक्ट अनकंडीशनल लव के बारे में, वो ये था समथिंग लाइक कि मैंने जो अपना अनकंडीशनल लव जो डिस्क्राइब किया था वो इसमें किया था एक शेर में, बहुत सादा शेर लिखा था मैंने कि हर पन्ना हर हर्फ मोहब्बत, कि हर पन्ना हर हर्फ मोहब्बत मानो ऐसी है गज़ल तुम। और एक मैंने बहुत आज़ाद नज़्म लिखी थी, वो इसी बारे में थी। वो ये थी कि मैं पास बैठूं तुम्हारे अगर तुम चाहो, अगर तुम चाहो तुम्हारा राज कोई सुन ना ले, मैं एक हर्फ लिखूंगा कागज़ पर और रोक दूंगा सांसें वक्त की, फिर बना दूंगा धूप को तुम्हारे जीने की आरइश, तुम फरमाइश तो करो। ओए होए होए होए, क्या बात है, क्या बात है। ओके, द थर्ड वन इज जब आप किसी से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि आप उस इंसान से नाराज भी नहीं हो सकते। मतलब वो चाहे कितनी भी गलती कर देना, लेकिन आप प्यार ही इतना करते हो उससे कि आपको लगता है कि क्या करूं इससे नाराज होके। इसे शायरी नहीं थी, एक छोटी सी बात लिखी थी। वो बात नहीं होती जिसको आप सोचोगे तो आपको फिर वो हिट करती है। तो दिस इज एन एक्वायर्ड टेस्ट जो मैं बात अभी बोलने वाला हूँ। हाँ। और ये मैंने कहा था कि तुमसे तो अब नाराजगी भी नहीं होती, ओहो, कि तुमसे तो अब नाराजगी भी नहीं होती, खुदा बन गए हो क्या? क्या बात है यार। मतलब है तो छोटी सी बात लेकिन हार्ड हिटिंग। हाँ सही में, शायद जिंदगी के खुदा बन गए हो कि तुमसे अब नाराजगी भी नहीं होती। ऑल्सो द लास्ट सिचुएशन इज लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट जो आजकल काफी लोगों को बस ऐसे ही हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि आई बिलीव इट लव एट फर्स्ट साइट होता नहीं है। लास्ट एट फर्स्ट साइट, लास्ट एट फर्स्ट साइट तो अट्रैक्शन एट फर्स्ट साइट तो होता है। हाँ, यू I थिंक I लव एट believe- फर्स्ट साइट नहीं है? आई बिलीव नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। उसका मेरा एक रीजन है और ये मेरे पास एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन भी है इसकी। आई बिलीव दैट लस्ट इज अ फीलिंग, लव इज अ प्रोसेस, दैट True. you have to work on so many things, you have to sit together, you have to talk about so many Yeah. things, you have to know the other person and you don't know the other person, so how can it be love? वेरी ट्रू। तो लव एट फर्स्ट साइट कुछ नहीं होता है कुछ नहीं भाई, होता। जानो एक दूसरे को पहले और एक तरफा प्यार भी कुछ नहीं होता। हाँ। ये मैं फ्री का दे रहा हूँ आपको। अच्छा नहीं होता? नहीं होता, नहीं होता? नहीं, मैं उसका भी रीजन दे देता हूँ। प्लीज दो। प्यार क्या होती है? इबादत होती है। इबादत आप किसकी करते हैं? वाहिगुरु की करते हैं, खुदा की करते हैं, भगवान की करते हैं, ईसा मसीह की करते हैं, सबकी करते हैं। और आप इसलिए करते हैं क्योंकि वो आप पे मेहर रखता है। जब आप कह रहे हैं कि मेरी मोहब्बत एक तरफा है, मतलब आपकी इबादत एक तरफा है, तो आप इनडायरेक्टली ये कह देते हो कि मेरा भगवान, मेरा खुदा नाकाबिल है मोहब्बत के। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या बात है, इतनी भारी भारी बातें जो आप कह गए हो ना, मुझे लगता है आधे से ज्यादा लोगों को शायद समझ में भी नहीं आएगी कि कितनी बड़ी बात आप बोल लूप पे गए हो। सुनना है इसको 10 बार। हाँ। अच्छा, बट आप रोहतक से हैं, शायद बड़े सारे लोगों को ये बात ना भी पता हो, प्रॉपर हरियाणवी हैं आप, बट हर शहर की मुझे लगता है एक वाइब होती है। चंडीगढ़ शहर की एक वाइब है, दिल्ली की एक वाइब है, मुंबई की एक वाइब है। तो एक लाइन में एक चंडीगढ़ की, दिल्ली और मुंबई। चंडीगढ़ की वाइब वो है कि जो मेरे को पर्सनली फील हुई है कि बहुत बहुत भाई है इधर। मतलब जो मुझे फील हुआ कि पिछले शो में भी मेरे से बहुत सारे लोग मिलने आए, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम मोहब्बत जिंदाबाद देखना है, बोला जय भाई का शो है चलो। ठीक है। रोहतक की वाइब ये है कि वहाँ पे एवरीथिंग इज वेरी नॉनशलांट, एवरीथिंग इज सो कैजुअल। चाहे वो लड़ाई झगड़ा हो, चाहे वो पेट्रियार्की हो, एवरीथिंग इज वेरी कैजुअल। मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम्स लिया ही नहीं जाता है। वहाँ पे मेरे को याद है, मैंने किसी को बोला कि यार मेरे को थोड़ा मतलब ऐसा डिप्रेशन टाइप फील हो रहा है, तो कहता है चल ना यार 10 रुपए की आइसक्रीम खाते हैं, सब सही हो जाएगा। तो ये रोहतक है। हाँ। दिल्ली, आई बिलीव दिल्ली इज लिविंग इन टू टाइमलाइंस एट द सेम टाइम, एंड दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग दैट आई हैव एवर सीन। कि मैं 2 मेट्रो स्टेशन चेंज करने हैं मुझे और मैं वक्त में पीछे आ जाऊंगा। मैं कनॉट प्लेस से चढ़ूंगा, मॉडर्न हिप H&M का शोरूम खुला हुआ है, क्रोमो का शोरूम खुला हुआ है, हाँ, पॉश एकदम। हाँ। हर जगह। हाँ। 2 स्टेशन चेंज किया, मैं चावड़ी बाजार आ गया, पुरानी दिल्ली। वहाँ पे चाट की दुकान आज भी मेरी है। आज भी तरबूज को काटेगा, अंदर से उसका वो फ्रूट निकालेगा, उसमें चाट डाल के देगा। हाँ। आज भी वो चल रहा है। पुराने जमाने में आज भी जैसे लोग पहले रहा करते थे, पुराने सालों राइट। पुराने घर आपको मिलेंगे। गालिब साहब की हवेली आज भी खड़ी है।
तो वो जो 2 वक्त का जो ट्रांजिशन है दिल्ली में, वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ये है। राइट और चंडीगढ़ तो रिटायरमेंट सिटी, लेड बैक, एकदम बढ़िया। मॉम डैड को लाने वाला हूँ मैं बहुत जल्दी यहाँ पे। राइट हो गए आप रिटायर, नाउ एंजॉय योर लाइफ। Right. Also, because Jay is here in Chandigarh for his show मोहब्बत जिंदाबाद, 12th of August जय का बर्थडे है और उसी दिन जय चंडीगढ़ में परफॉर्म कर रहे हैं टैगोर थिएटर में. I think it's an opportunity for everyone. You know, this feeling that you get after sitting with him, ये बड़े सारे लोगों को फील करनी चाहिए. बट मोहब्बत जिंदाबाद के बारे में प्लीज बताओ. मोहब्बत जिंदाबाद कुछ नहीं है. मैं डिस्क्राइब करने में आऊँ तो आज तक इंडस्ट्री के बहुत लोगों ने ये शो देख लिया और उनसे सिर्फ यही सवाल पूछा गया है कि आप इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे. तो उनका भी सेम जवाब है, मेरा भी सेम जवाब है, हमें इस शो को डिस्क्राइब करना नहीं आता है. इट इज़ नॉट अ शो, इट्स आई बिलीव एन एक्सपीरियंस. कि आप वहाँ पे जो एक्सपीरियंस करके जाएंगे ना, शो क्या होता है, शो आपने देखा खत्म हो गया. आप ये एक्सपीरियंस करके जाएंगे. और ये मैं कहता हूँ कि अगर आप शो में आएंगे ना तो वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना 80 to 85% इस शो को घर लेके जाएंगे. क्योंकि इसमें मेरी दादी हमेशा कहती थी कि कहानी ऐसे सुना लोगों को कि कहानी तेरी अपनी हो पर सुनने वाले को अपनी लगे. तो वो ये कहानी मेरी ज़िंदगी की है. मैंने ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव देखे हैं, क्योंकि हम सब बेवकूफ़ होते हैं, हम सब समझदार होना चाहते हैं. मैं नहीं कहता मैं दुनिया का सबसे समझदार हूँ, पर जितना भी मैंने ज़िंदगी में किया है वो हूबहू मैंने स्टेज पे उतार दिया है. और ये कहानी ऐसी है कि शुरू के 30-35 मिनट आप सोचेंगे हम कहाँ आ गए. मतलब हम क्यों देख रहे हैं इसको. इसका कोई मतलब नहीं है. पर मेरे शो में एक भी लाइन ऐसी नहीं है जिसका कोई मतलब नहीं है. वो लाइन कहीं ना कहीं तो जाके जुड़ेगी. और शुरू के 35 मिनट में अगर आप कहानी सुना रहे हो किसी को तो कहानी में बहुत सारे किरदार होते हैं. उन किरदारों को एस्टेब्लिश करना भी ज़रूरी होता है. बिल्कुल. तो वो 30-35 मिनट में किरदार एस्टेब्लिश हो रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कहानी कब शुरू हो गई. और वो फिर जब आप उस शो से जाएंगे तो आप एक बारी ज़रूर, जो भी ये सुन रहे हैं, एक बारी ये ख्याल अपने दिमाग में ज़रूर लेके आइएगा कि आप शो से बाहर निकले तो एक बारी ये सोचना कि शो शुरू कहाँ से हुआ था और ख़त्म कहाँ पे हुआ. तो वो जो शुरुआत और से ख़त्म की जो जर्नी है जो आप 2.5 घंटे में जीने वाले हैं, दैट इज़ मोहब्बत जिंदाबाद. और लाइफ में मोहब्बत, जैसा कि मैंने अभी बताया, इट्स नॉट जस्ट विद योर गर्लफ्रेंड और योर पार्टनर. मोहब्बत बहुत तरह की होती है और वो शो हर तरह की मोहब्बत के बारे में बात करता है. बिल्कुल. आई थिंक आई रियली फील कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जाकर देखना चाहिए. आई थिंक इट्स एन अपॉर्चुनिटी जो अब तो खैर मुझे लगता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा शोज़ चंडीगढ़ में करने भी चाहिए, विच आई फील. बहुत ऑडियंस है यहाँ पर जो आपके आपको सुनना चाहती है. एंड आई एम श्योर इंस्टाग्राम पर तो बहुत छोटा सा पार्ट है. आफ्टर टॉकिंग टू यू आई फील दिस लाइक अ ओशन ऑफ knowledge and things that people will get to know when they speak to you. मैं बहुत शाय हूँ. मैं अपनी लाइफ को इंस्टाग्राम पे नहीं दिखा पाता जिस लेवल से दिखानी चाहिए. आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर बिकॉज दैट्स व्हाई आई हैव नेवर डन ब्रांड कोलैब्स. तो अभी मेरे पास एक ऑफर आया था कि आप ब्रांड कोलैब कर लें. मैं बोला ना, तो ये मेरे जो मैं काम करता हूँ उसके साथ जाता है, ना कुछ और तो मैंने ब्रांड कोलैब्स भी नहीं किए कभी इंस्टाग्राम पेज पे. तो जब मेरे को अभी लिटरली ऐसे हो जाता है कि मैं जाके बात क्या करूँगा, क्योंकि मैं बहुत सिंपल सा आदमी हूँ. मेरे को नहीं आता वो थोड़ा सा आर्टिस्ट की तरह रहना. मैं किसी से मिलूँगा मैं उससे ऐसे ही मिलूँगा कि मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही हूँ. तो मैं बहुत शाय हूँ. इसलिए मोहब्बत जिंदाबाद की क्लिप्स जो आती हैं वो हमेशा शो ख़त्म होने के बाद आती हैं. मैंने अपने शो के बारे में भी किसी को नहीं बताया, क्योंकि अगर आपको देखना है ना मेरे को, तो आप मेरे को स्टेज पे देखो. शायद वो, क्योंकि आवाज़ तो मिल गई थी और मिली हुई चीज़ का क्या उसका गुरूर होएगा. राइट. स्टेज को मैंने कमाया है. सही बात है. तो आप मेरे को वहीं देखो, क्योंकि वहाँ पे जब मैं जाता हूँ तो हक से जाता हूँ. उस चीज़ को मैं ओन करता हूँ कि वो मेरा है. अभी लेट मी डू दिस, लेट मी पुल ऑफ मैजिक हियर. तो वो आप स्टेज पे ही देखना मुझे जब आप देखें. राइट. उसमें मजा आएगा. ऑल्सो ओल्ड स्कूल जय, वैसे लोग ऐसा कहते हैं, लोगों का मानना है कि ओल्ड स्कूल आर वेरी बोरिंग इन लव. ओल्ड स्कूल इज द न्यू स्कूल. हाँ, दुनिया वापस आ रही है, घूम के आ रही है. अब वो वाला जो ग्राफ होता था ना कि एक सर्कल जब बनाते हैं आप, सेमी सर्कल बनाते हैं, तो ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे हो गए. ये आधी दुनिया हो चुकी है अब ये घूम के वापस आ रही है. तो ओल्ड स्कूल, वी आर नॉट बोरिंग पीपल, वी आर जस्ट हाईली इंटेलिजेंट. हाँ. बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट. सब पता है हमने, सब देख लिया हमने जिंदगी में. हाँ. It's just that no, I mean, but old school people, we have certain things, we come with the certain flaws also. We come with, वो होता है ना कि pros and cons हर चीज़ के होते हैं.
ओल्ड स्कूल इन द सेंस आई वुड कॉल माई सेल्फ ओल्ड स्कूल बिकॉज मेरे कुछ ख्याल हैं जो बहुत पुराने ज़माने के हैं। मैं आज भी कहानी सुनाने में विश्वास रखता हूँ, पर मेरी कहानी एकदम नहीं है। उस कहानी में आपको लगेगा कि नहीं कि हाँ, उसमें एक पार्ट वो भी आता है जहाँ पे 1947 की भी बात करता हूँ मैं, एक पार्ट, वरना कहानी में वो भी पार्ट आ रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने क्या क्या किया है। तो वो जो ओल्ड स्कूल और न्यू स्कूल का मिक्स है ना, मैं अपने आप को वो मानता हूँ। और वो एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कम्प्लीटली ओल्ड स्कूल है ना, तो आज का ज़माना ऐसा है, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। बिल्कुल, आपको सीखना पड़ेगा। हाँ। बट वी आर नॉट बोरिंग, वी आर नॉट। बट मोहब्बत के बारे में तो आपने अपनी बता दी है। आई वॉन्ट टू नो कि दिल टूटा है कभी? हाँ, हर रोज़ टूटता है। नहीं, बट ऐसा वाला टूटा है जैसा कि लगे कि यार बस अब मोहब्बत नहीं हो सकती, अब प्यार दोबारा नहीं हो सकता। शायद मुझे इश्क हुआ इसलिए फिर कभी किया नहीं गया। गैर से सिर्फ बातें हुई, गैर को छुआ नहीं गया। क्या बात है। वो हुआ है। हाँ। और पूरा मतलब ऐसे धूमधाम से हुआ है। तो जितनी शिद्दत से मोहब्बत हुई है उतनी शिद्दत से दिल भी टूटा है। क्योंकि अगर शिद्दत से मोहब्बत नहीं होगी तो फिर दिल भी नहीं टूटेगा। तो हुई, और मैंने कहा था क्योंकि मोहब्बत सच्ची होती है तो वो आपको तोहफे देके जाती है। तो आज मैं जो हूँ वहाँ उसी की वजह से मेरा और कोई, मैं ये नहीं कहूँगा कि जब कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से जाता है और आपकी ज़िंदगी में उसका इतना बड़ा पार्ट होता है, तो आप सोचते हैं कि मेरे हाथों से ही ज़िंदगी निकल गई, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं तो लाइफ में हार गया। और मैं लाइफ में इतनी बार हारा हूँ कि मैंने हार से दोस्ती कर ली। और दोस्तों से डर तो लगता नहीं है। तो फिर मैं सब छोड़ छाड़ के स्टेज पे आ गया, क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ नहीं था। मतलब क्या ही हार जाऊँगा, क्या ही हार जाऊँगा। दैट वॉज द पावर ऑफ लव। दैट मुझे डिफीट का जो फियर होता है ना, वो ले गई। और फिर जो मैं करना चाहता था इतने सालों से, वो मैंने कर दिया फिर। राइट। मैं टैगोर हाउस फुल करना चाहता था, मेरा सपना था। और वो इस साल हो जाएगा। Absolutely. पिछली बार एक टिकट से रह गए थे हम लोग। I wish you all the best and मोहब्बत जिंदाबाद शो जरूर देखिएगा। I'm sure it's not just a show. I think it's a feeling, it's an emotion. It is. And definitely जैसे जय ने बोला, it's an experience that you will take home. और मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया है यार, जाकर जरूर देखो। And we're very lucky to have this conversation with you, Jay. I'm personally very delighted कि आपसे बात करने का मौका मिला। And जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, I'm sure they will also feel very nice कि आपको सुनने का मौका मिला ऐसे 1-to-1 पर्सनल, जो मुझे लगता नहीं कि काफी ज्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। नहीं, इतना नहीं करता। Thank you so much for being with us on Red FM. Pleasure, and if there's anything that you would want to say. I would just say that and this is a small message. It's not about my show. वो होता रहेगा, वो ऊपर वाले की कृपा है अपनी, जितना किस्मत में लिखा होगा उतना मिल जाएगा। पर मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो लोग अभी जूझ रहे हैं ना मेंटल हेल्थ से, या फिर ये लग रहा है कि कल का दिन भारी है, कल का दिन नहीं होगा, तो मेरे पापा एक बात कहते हैं, और वो बहुत प्यारी कहानी है, मैं आप लोगों को बताऊँगा, छोटी सी है। कि मेरे पापा कश्मीर में पोस्टेड थे, तो उनका, और माय फादर इज़ अ फौजी, तो कश्मीर में उनको एक फ्रूट वेंडर मिला जिसका नाम जहूर था। तो वो जहूर से एक दिन पूछते हैं कि तुमने इतना बड़ा बिजनेस कैसे सेटअप किया कि तुम्हारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो कन्याकुमारी तक जा रहे। बोलते हैं कि जब ट्रक ड्राइवर चलता है तो वो ट्रक में सामान लेके जाता है और मोस्टली रात को चलता है, पर जो ट्रक की हेडलाइट होती है वो एक बारी में सिर्फ 100 मीटर का रास्ता दिखाती है, पर वो 100 मीटर का रास्ता देखते देखते वो कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंच जाता है। तो अभी तुम्हें जितना दिख रहा है इट्स ओके, पर जितना दिख रहा है उतना सफ़र तय करो, फिर थोड़ा और आगे दिखेगा, फिर थोड़ा और आगे दिखेगा। टेक इट वन डे एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम, हो जाएगा। मैंने भी किया, आप लोग भी कर लोगे। फाइंड अ हॉबी, परस्यू इट एंड डू नॉट गिव अप ऑन इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम टेलिंग यू दैट आई लव यू। Thank Keep you. fighting, you're heroes. Thank you so much, and thank you for coming to Red FM and talking to us. Thank you. Done. Red Indies Shuffle Chat 93.5 Red FM बजाते रहो।